दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी पर जिसका नाम है मीट ग्राइंडर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 47%। बट इस मूवी की खास बात है इस मूवी की टैगलाइन, जो कि थी सॉ वॉज जस्ट एन एपेटाइजर वेलकम टू द मेन कोर्स। यानी कि सॉ एक स्टार्टिंग डिश थी, असली डिश अभी बाकी है। तो क्या सही में ये मूवी सॉ से ज़्यादा अच्छी है या नहीं, ये आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, इस मूवी की कहानी बस नाम के एक पागल औरत के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत बस नाम की एक लड़की से होती है, जहां पर हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। असल में बस की मॉम ने दूसरी शादी की थी और बस का स्टेप फादर बस को पसंद नहीं करता था और अपने बच्चों से उसे परेशान किया करता था। बस का जो बचपन था वो इसी टॉर्चर भरी जिंदगी से गुजरा था एंड यहाँ पर उसकी मॉम एक नूडल्स शॉप चलाती थी। अब प्रेजेंट में हम बस को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम की ही तरह एक नूडल शॉप चलाती थी। उसकी एक बेटी भी थी। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि बस ने काफ़ी समय से अपने घर का किराया भी नहीं चुकाया था, इसलिए उसका लैंडलॉर्ड उसे परेशान किया करता था और घर से निकालने की धमकी देता रहता था। ऐसे ही एक दिन जब बस अपने नूडल्स की शॉप चला रही थी, तभी अचानक वहीं एक गली में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में एक लड़का था जिसका नाम पूरी मूवी में मेंशन नहीं किया गया, तो इसे हम क्या बुलाएं? चलो सबसे कॉमन नेम इसे सैम बुला लेते हैं। खैर, सैम दंगे से बस को बचा के उसे घर ले आता है। एज उसी के घर के सामने ये दंगे हुए थे, तभी वहाँ उनके घर के सामने एक दंगा करने वाला आके गिरता है और मारा जाता है। हम यहाँ ये भी जान पाते हैं कि बस का एक पति भी है, जो असल में उसकी बेटी के बेबी सिटर के साथ भाग गया था। तो बस को अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बस सैम के जाते ही उस मरे हुए बंदे को अपने बेसमेंट में रख देती है और अपने नूडल्स का शॉप खोल लेती है, जहाँ पर वो अपने कस्टमर को वही इंसानी मांस नूडल्स में मिला के खिलाने लगती है। याक! और लोगों को ये पसंद भी आने लगता है, पर लोगों को ये नहीं पता था कि वो इंसानी मांस खा रहे हैं। अब धीरे धीरे उसका शॉप बहुत फेमस हो जाता है और ये इंसानी मांस वाले नूडल्स बस को उसकी माँ ने बनाना सिखाया था। और कुछ टाइम बीतता है और उसके शॉप पर अब भीड़ आने लगती है, इसलिए वो सैम को एज अ सर्वेंट काम पर रख लेती है। एक दिन उसके घर एक बंदा आता है जो उसकी बेटी की बेबी सिटर का बॉयफ्रेंड था, पर बस उसे बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पति के साथ भाग गई है। तो वो आदमी दुखी होकर चला जाता है। अब उसी रात बस से किराए के पैसे वसूलने उसका लैंडलॉर्ड गुंडों को ले आता है और बोलता है कि तुम्हारी शॉप अब अच्छी चल रही है, तो अब मुझे मेरे किराए के पैसे दो। अब वैसे भी बस को नूडल्स के लिए इंसानी मांस चाहिए था, तो वो लैंडलॉर्ड और गुंडों को दवाई मिला के फ्री नूडल्स खिला देती है और कुछ ही समय में सारे लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अब मौका देख के बस इन सभी को बुरे तरीके से मार काट के बेसमेंट में रख देती है। अगली सुबह सर्वेंट सैम जब अपने काम पर आता है तो बस उसे बोलती है कि कल मकान मालिक ने उसके शॉप में तोड़फोड़ की और उसे मारा भी। ये सुन के सैम को बुरा लगता है और वो बस को प्रपोज करता है एंड दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी समय बस अपने पिछले दिन याद करती है और यहाँ एक राज खुलता है कि असल में पास्ट में बस की बेटी ने अपने पिता और बेबी सिटर को एक बार इंटीमेट होते देख लिया था। तो ये राज छुपाने के लिए बस के पति ने बेबी सिटर के साथ मिलकर अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की, पर तभी वहाँ पर बस आ गई, जिसे देखकर उसका पति भागने लगा एंड गलती से वो फिसल कर एक नुकीली चीज पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में बस ने उस बेबी सिटर को भी मार दिया और उन्हें बेसमेंट में रख दिया। यानी बस का पति एंड वो बेबी सिटर भागे नहीं थे, बल्कि बस ने उन्हें मार दिया था। एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बस के वहाँ पहुँचने से पहले ही बस के पति ने उनकी बेटी को पानी के ड्रम में बंद कर दिया था, जिससे बस की बेटी भी वहाँ मारी जाती है। यानी स्टार्टिंग से अभी तक बस अपनी बच्ची को सिर्फ इमेजिन कर रही थी, असल में वो तो कब की मर चुकी थी। खैर, अब सीन फ्लैशबैक से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम सैम एंड बस को देखते हैं। अब सैम काम करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहां अभी तक एक ड्रम में उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, एज बस अपनी बेटी को दूर नहीं करना चाहती थी। वहीं पर सैम को बाकी लाशें, यानी बस के पति की, उस बेबी सिटर की, एज वेल एज मकान मालिक एंड उसके गुंडों की डेड बॉडी मिलती है, जहां पर उन्हीं के मांस को काट के बस अपने कस्टमर्स को नूडल्स में डाल के खिलाती थी। सैम ये सब देखकर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी गायब हुए लोगों को ढूंढ रही थी, जैसे कि मकान मालिक और उसके गुंडे, वो बेबी सिटर, बस का पति, फलाना फलाना। अब यहाँ पर पुलिस को बस पर शक था, इसलिए अब उससे पूछताछ होती है, पर वो कॉन्फिडेंटली सबको मनगढ़ंत स्टोरी सुना के पटा लेती है एंड पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चले जाते हैं।
एंड यहाँ पर सैम को सारी सच्चाई पता थी तो वो डर के मारे काम छोड़ देता है और कुछ समय बाद नीडा नाम की एक लड़की को डेट करने लग जाता है। पर एक बार बस सैम को नीडा के साथ देख लेती है और उसे लगता है कि सैम उसे धोखा दे रहा है। तो एक दिन बस नीडा को बहाने से अपने शॉप में ले आती है और उसे बेहोश करके बेसमेंट में कैद करके रखती है। तभी हम अगेन पास्ट में कहानी को जाता देखते हैं, जहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है कि असल में एक बार बस के सौतेले पिता और उसके सौतेले भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। और जब बस की मॉम ने ये जुल्म होते देखा तो उसकी मॉम ने अपने पति एंड सौतेले बच्चों को जहर देके मार दिया और उन्हीं का मांस काट के नूडल्स बना के बेचने लगी। तो यहाँ पर बस पास्ट में अपने ही सौतेले भाई और सौतेले बाप की विक्टिम थी, जिससे वो साइको बन गई थी। और उसके मॉम ने जो हाल अपने पति और सौतेले बेटे का किया था वो बस को याद रह गया और तब से वो हर परेशान करने वाले बंदे को साइको बन के मारने लगी और उसका मांस लोगों को खिलाने लग गई ताकि उनकी लाशें भी किसी को ना मिले। और बस की जो बेटी थी वो असल में उसके पति से नहीं बल्कि उसके सौतेले बाप और भाई की बेटी थी। बस तभी प्रेग्नेंट हो गई थी जब उन्होंने उसके साथ जुल्म किया था और इसलिए बस का जो पति था वो बस से नफरत करता था। अब वापस प्रेजेंट में सैम को पता चलता है कि नीडा बस के कब्जे में है, तो वो उसे बचाने के लिए बस के घर में जाता है और बेसमेंट में देखता है कि बस नीडा को मारने वाली है। पर सैम किसी तरह नीडा को बचा लेता है, पर इस दौरान नीडा बेहोश थी और जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि सैम भी बस के साथ शामिल है, यानी सैम ने नीडा को बचाया था पर फिर भी नीडा सैम पर शक कर रही थी। कलयुग का जमाना, भलाई का तो टाइम ही नहीं रहा। खैर अब नीडा हाथ में चाकू पकड़ के सबको दूर रहने बोलती है कि तभी वहाँ खड़ी बस को अचानक सनक चढ़ती है, पर वो डरी हुई थी इसलिए वो वहाँ से एक चाकू लेके भाग जाती है। अब सैम भी बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ पर दोनों भागते भागते एक पुल के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर सैम उसे बोलता है कि तुम गलत कर रही हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। वहीं पर नीडा के कंप्लेंट पर पुलिस भी उस पुल पर आती है बस को पकड़ने के लिए, पर बस डरी हुई थी उसे जेल ना जाना पड़े इसलिए वो नदी में कूद के अपनी जान दे देती है। अब काफी रेस्क्यू टीम्स को बुला के सर्च किया जाता है पर बस की लाश उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब दोस्तों आपको याद होगा कि नीडा को लगा था कि सैम भी बस के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने बस एंड सैम दोनों की कंप्लेंट की थी और बेमतलब में वहाँ पर सैम को अरेस्ट कर लिया जाता है और बस के गुनाहों में बराबर मात्रा जुर्म करने का इल्जाम लगाया जाता है। सैम आखिर तक सबको समझाता है कि वो बेकसूर है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। एंड में हम बस के बचपन का रूप देखते हैं जो अपने मॉम के पास जा रही थी और उसकी मॉम उसी टाइम लाशों को काट रही थी, यानी बस ने ये काम अपनी माँ से ही सीखा था, जो बुरा करेगा उसे बिना हिचकिचाहट मार दो। पर बस जो कर रही थी वो कानूनी तौर पर गलत था। एक तो ये खुले आम लोगों को मार रही थी और तो और ये मरे हुए लोगों का मांस काट के नूडल्स में डाल के बेच रही थी, जो टोटली गलत था। इससे लोगों की हेल्थ पर भी असर हो सकता था। माना कि इनके साथ काफी जुल्म हुए थे पर इन्हें कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए था, इन्हें उन लोगों की कंप्लेंट करके उन्हें सजा देनी चाहिए थी। खैर मूवी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था एंड देखा जाए तो ये वन टाइम वॉच जरूर है। तो दोस्तों ये थी मीट ग्राइंडर मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।